Hello students, today is the 15th lecture of classical mechanics and we are going to discuss space time. Space time के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक्स बेसिकली हैं स्पेस टाइम इंटरवल, स्पेस टाइम डायग्राम, जो कि बेसिकली लाइट कोन है। लाइट कोन में ही आपका वर्ल्ड लाइन, टाइम लैग, स्पेस लैग एंड लाइट लैग सिचुएशंस को हम डील करेंगे। तो सिंपल शब्दों में, इन फ्यू वर्ड्स, स्पेस टाइम इज जस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविस्टिक थ्योरी। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिविस्टिक थ्योरी। नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में क्या है, अब हम एक कंपेयर कर लेते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग ए चार्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक थ्योरी एंड नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ठीक, क्या डिफरेंस है दोनों के डिफरेंट पैरामीटर्स में। तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी जब हम बात करते हैं तो स्पेस टाइम दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। और स्पेस टाइम आपका जो नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में है उसमें एब्सोल्यूट चीज है। टाइम यहाँ एब्सोल्यूट है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम टाइम को हमेशा एब्सोल्यूट लेते हैं, जबकि रिलेटिविस्टिक थ्योरी में टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि स्पेस टाइम हमारे पास सेपरेट एंटिटीज है नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में, जबकि रिलेटिविस्टिक थ्योरी में टाइम और स्पेस को सेम फुटेज पे रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं हम? तीन कंपोनेंट, तीन नंबर है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड होगा, किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए। यही पोजीशन जब हम इसी पोजीशन की जब हम बात करते हैं स्पेस टाइम या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में, स्पेस टाइम में, तो ये पोजीशन हमारा क्या हो जाता है? इवेंट कहलाता है, ठीक है। पोजीशन स्पेस टाइम इज कॉल्ड इवेंट। 4 members and 4 numbers are required to specify it। अब डिस्टेंस आ जाइए। डिस्टेंस जिसका है नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में, वो क्या है? डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होगा तो हम निकाल सकते हैं दोनों का। और यही डिस्टेंस जब हम स्पेस टाइम में आते हैं या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आते हैं तो कहलाता है इंटरवल। क्योंकि यहाँ पे स्पेस के साथ टाइम को भी आपने इंक्लूड किया है, तो इसी दो इवेंट के बीच के डिस्टेंस को इंटरवल कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स या यूक्लिडियन ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम है, जो बहुत बेसिक थ्योरम है, वो आपको बताता है किस तरीके से आप एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालते हैं, ठीक। हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस इन परपेंडिकुलर। इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अप्लाई करते हैं तो क्या है? एक 1 into 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? डेल डी। बेसिकली क्या निकाल रहा है? डेल डी। अगर आपके पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये x1 y1 x2 y2 है, तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा कहता है कि डेल डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 जो है वो डेल x हो गया, y2 माइनस y1 डेल y हो गया। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक। एक तरीका हो गया मेजरमेंट का। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हायर डायमेंशन में जनरलाइज किया जा सकता है। अगर 3 डायमेंशन होगा तो क्या होगा? डेल डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ बेसिक प्रॉपर्टीज है। 3 डायमेंशन में अगर हम ले रहे हैं तो जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक। अब हम आ जाए इसका इक्विवेलेंट, अगर स्पेस टाइम में या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में हम ले रहे हैं तो क्या है? स्पेस टाइम के केस में क्या है? टाइम भी कोऑर्डिनेट है, तो वहां भी जो हम इंटरवल निकाल रहे हैं दो इवेंट के बीच, यहां हम डिस्टेंस निकाल रहे थे दो पोजीशन के बीच, ठीक। और यहां पे हम डिस्टेंस इंटरवल निकाल रहे हैं दो इवेंट के बीच, ठीक। अब हमने कहा था कि टाइम को रखा गया है सेम फुटेज, सेम एज अ कोऑर्डिनेट, लेकिन ही बेसिक डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेट है बट सब कुछ तो डिफरेंस है। इस वजह से ये टाइम के पहले नेगेटिव आया है, फिर प्लस आया, ठीक। यहां भी डिस्टेंस निकाल रहे हैं बट ये आपका नेगेटिव है, कन्वेंशन है।
कई बार आप इस कन्वेंशन में कई जगह आपको मिलेगा कि टी को पॉजिटिव रखा है, एक्स को नेगेटिव रखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो कन्वेंशन एक बार आप लेते हैं, उसी कन्वेंशन के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों कन्वेंशन अपने आप में सही हैं। इसको भी अगर आप जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन में तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। अगर आप तीनों स्पेस डायमेंशन इंक्लूड करना चाहते हैं टाइम के साथ, तो यहाँ डेल एक्स माइनस सी टी का होल डेल टी का होल स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हम एक नॉन रिलेटिविस्टिक थ्योरी में दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हायर डायमेंशन में जनरलाइज कर दिया हमने। उसी का इक्विवेलेंट यहाँ हमने टाइम इंटरवल स्पेस टाइम इंटरवल निकाल लिया, 2 डायमेंशन में भी और हायर डायमेंशन में भी जनरलाइज करके। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इन दोनों में क्या हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी क्या है, और ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम आगे देखते हैं इसको कि कैसे हम डील करेंगे। देखिए, ये आपका 3 डायमेंशनल जनरलाइजेशन मैंने जो भी बात की थी वो लिख दिया है। ठीक, डेल डी को 3 डायमेंशन में हमने जनरलाइज कर दिया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली ये एक यूक्लिडियन लाइन एलिमेंट और यूक्लिडियन मैट्रिक कहलाता है। ठीक, और आपका जो नॉन रिलेटिविस्टिक स्पेस है, दैट स्पेस इज इटसेल्फ कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। और ये कैसा ज्योमेट्री है, स्फेरिकल ज्योमेट्री। ये आपका स्फीयर का इक्वेशन दे रहा है। अब आ जाए इसके पैरेलल स्पेस टाइम में या रिलेटिविस्टिक थ्योरी में जो हमने कंसीडर करना है, तो यहां पे जनरलाइज करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, बट एक टर्म आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये आपका मैट्रिक मिन्कोव्स्की मैट्रिक कहला रहा है या मिन्कोव्स्की लाइन एलिमेंट कह रहा है। ये जो स्पेस टाइम है ये मिन्कोव्स्की स्पेस का है। नॉन रिलेटिविस्टिक में आपका यूक्लिडियन स्पेस है और रिलेटिविस्टिक थ्योरी में मिन्कोव्स्की स्पेस है। मिन्कोव्स्की बेसिकली ने पहली बार ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी देते वक्त ये बताया था कि हम 4 कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, टाइम को बेस्ड कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं, और डिफरेंट फैक्ट्स को उसने एक्सप्लेन किया। और ये इंटरवल जो डेल स्क्वायर वो कहलाएगा स्पेस टाइम इंटरवल। बेसिकली डेल एस का होल स्क्वायर इंटरवल कहलाएगा डेल एस में। ठीक है, उसको स्पेस टाइम इंटरवल हमने लिखा है। अब कुछ प्रॉपर्टी ये है, जैसे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो आपका यूक्लिडियन मैट्रिक आया हुआ है, ठीक है, ये अंडर रोटेशन इनवेरिएंट है। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करेंगे तो लेंथ में या डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंस भी होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इसमें स्पेशल थ्योरी अप्लाई करें, मतलब लॉरेंज इनवेरिएंट निकालने की कोशिश करें कि क्या लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये नहीं करेगा। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेटिस्फाई करेगा स्पेस टाइम इंटरवल। बेसिकली इसी तो जरूरत पड़ी आपको 3+1 की जगह पे 4 लेने की डायमेंशंस, टाइम को एक डायमेंशन से बनाने की, कोऑर्डिनेट बनाने का। तो बेसिक डिफरेंस आपका जो यहाँ पे आया कि इसका स्पेशल थ्योरी की पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना है तो लॉरेंज इनवेरिएंस होना चाहिए लाइन एलिमेंट आपका। और लाइन एलिमेंट जब आप इस तरीके से लिखते हैं जो स्पेस टाइम इंटरवल है, तब आपका लॉरेंज इनवेरिएंट होगा। और वंस इट इज ए लॉरेंज इनवेरिएंट, इट डज मीन दैट it satisfy the rules of special theory of relativity। ठीक, अब हम इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्पेस टाइम इंटरवल, इसके लॉरेंज इनवेरिएंस पे डिस्कस करेंगे कि उसको दिखाना है कि लॉरेंज इनवेरिएंट है, कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, आ जाइए स्पेस टाइम इंटरवल। ये आपका स्पेस टाइम इंटरवल हो गया। ठीक, मैट्रिक कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये लाइन एलिमेंट है, अगर इनफाइनेटेसिमल लाइन एलिमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन या एग्जाम में जो आता है ना, किसी तरह का फॉर्म आ सकता है, माइनस टी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आ सकता है। ये इनफाइनेटेसिमल लेंथ के टर्म में आ सकता है, डेल्टा के टर्म में आ सकता है। आपका क्वेश्चन होगा कि आपकी स्पेस टाइम इंटरवल जो है वो इनवेरिएंट है
लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर प्रूफ कीजिए। तो हम या तो इनफाइनिटेसिमल लेंथ ले लें या डायरेक्ट एक्स वाई जेड टी के टर्म में ले लें, सब में हमारा प्रूफ सेम ही होगा। लिखने का टर्म जो है हमारे पास अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। एक्स है तो एक्स के टर्म में लेंगे, डी एक्स तो डी एक्स के टर्म में लेंगे, ठीक है। और एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, ये जो आपका लाइन एलिमेंट है वो आपको डिफर कहाँ से हो रहा है? नेगेटिव साइन की वजह से। अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा तो जो हम यूक्लिडियन का जो मैट्रिक आ रहा है इसका मैट्रिक सेम होगा। तो दो बातें, पहला नेगेटिव साइन, दूसरा टाइम को साथ में इंक्लूड कर रहे हैं। वहां सिर्फ स्पेस ले रहे हैं, यूक्लिडियन में सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट से, यहाँ टाइम को भी स्पेस कोऑर्डिनेट बना के नेगेटिव साइन रखा गया। नेगेटिव साइन अपने आप में एक इंडिकेशन है कि जो टाइम को आप कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं और जो स्पेस कोऑर्डिनेट है उसमें बेसिक डिफरेंस है। ऑल्दो दे आर इन सेम फुटेज बट देयर इज सर्टेन बेसिक more fundamental difference between the time as a coordinate and space as a coordinate in even relativistic theory। ठीक, अब हम लोग प्रूफ पे आए, ठीक, कि ये स्पेस टाइम इंटरवल हमारा लॉरेंज इनवेरिएंट है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एस फ्रेम में ले लेंगे स्पेस टाइम इंटरवल और एस प्राइम फ्रेम में लेंगे। अगर दोनों फ्रेम में सेम है तो हमारा इनवेरिएंस है, ठीक। अगर हम लॉरेंज इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो ठीक, मतलब बेसिकली को दिखाना क्या है, डी एस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी एस प्राइम स्क्वायर, ठीक। अब ये आ गया हमारा बहुत सिंपल 2 लाइन का प्रूफ है। ये आपके पास डी एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि इसके जगह पे एक्स टी एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका जो लाइन एलिमेंट है इसमें क्या करना है, पहले डी एस प्राइम ले लिया हमने, प्राइम फ्रेम में ले रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम में तो सारा टर्म प्राइम कर दीजिए और फिर जो प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन था लॉरेंज का वो अप्लाई कर दीजिए। सिंपल है। जैसे टी प्राइम कैसे आपका ट्रांसफॉर्म कर रहा था, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में वो कैसे था, टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब चूंकि हम डी टी प्राइम ले रहे हैं तो टी की जगह डी टी हो गया और वी बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, डी एक्स की जगह डी एक्स हो गया, वही चीज लिखा हमने। सिमिलरली जो स्पेस का ट्रांसलेशन है आपका, स्पेस का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर था। एक्स की जगह हमने डी एक्स लिया है, यहाँ डी एक्स हो गया डी टी हो गया, डी एक्स प्राइम हो गया हमारे पास डी एक्स माइनस वी डी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी वाई। जब आप रिलेटिव मोशन आपका एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड डायरेक्शन में कोई रिलेटिव मोशन नहीं था, जब हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव करके उसमें एक स्पेशल केस लिया था, तो हम y को y और z को z रखने देते हैं, ठीक। y प्राइम हमारा y रह गया, z प्राइम z रह गया, क्योंकि नो रिलेटिव मोशन है अलॉन्ग y एंड z एक्सिस, रिलेटिव मोशन इज अलॉन्ग वाली एक्सेलरेशन। सो x और टाइम का दो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब देखिए एक मैंने यहाँ स्टेप 2-3 स्टेप जंप करके सीधे यहाँ पे आ गए हैं। इसमें क्या है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, इसका नीचे वाला का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा। अब इसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो जो इनका मिक्स टर्म है, मतलब 2 डी टी वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स, सी स्क्वायर कट जाएगा और इसका 2 डी एक्स वी डी टी, तो ये दोनों टर्म सेम आएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे मिक्स टर्म। उसके बाद डी टी को डी टी के साथ कॉमन ले लीजिए और डी एक्स को डी एक्स के साथ कॉमन ले लीजिए, मतलब स्क्वायर करने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ेंगे तब मिडिल वाला जो 2ab वाला टर्म है वो कट जाएगा और जो स्क्वायर टर्म्स है सिमिलर टी को टी के साथ वी के साथ को वी के साथ अगर लेंगे तो दोनों टर्म में आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल दीजिएगा तो जो डिनोमिनेटर में आपका है उसके साथ वो कट जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और बच जाएगा आपका ये। और ये क्या है आपका स्पेस टाइम इंटरवल इन एस फ्रेम, तो हो गया ना डी एस प्राइम इज इक्वल टू डी एस स्क्वायर, मतलब प्रूफ हो गया सिंपल, इट इज लॉरेंज इनवेरिएंट, ठीक है। अब हमने ये डिसाइड किया है कि वीडियो लेक्चर्स को हम थोड़ा छोटा करेंगे, मतलब मैक्सिमम 15 मिनट्स का करके, तो इस वजह से इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पार्ट 2 करके इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं, पार्ट 2 हमारा इसके बाद वाले लेक्चर में एडवर्टाइज करेंगे। तो पार्ट 2 हमारा जो है, देखिए इस लेक्चर को मैं पार्ट 2 कर दे रहा हूँ ताकि उसको हम ये हमारा, इसको मैंने शुरू में पार्ट 1 नहीं लिखा था, पार्ट 1 कर दे रहा हूँ और पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बड़ा होने की वजह से, वो देखने में डाटा की वजह से दिक्कत हो रही है, लोगों का कंप्लेन नहीं सकता इतना बड़ा वीडियो होता है, तो इसलिए मैं छोटा जो भी है
मैं छोटा वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, 15 मिनट्स मैक्सिमम। चलिए, ओके।